आज 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं होगा ऋणात्मक मूल्यांकन। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पत्र लिखकर नियम पुस्तिका में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित करने को कहा है। पत्र में लिखा है कि दिसंबर 2022 में मंडल द्वारा जारी किए गए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक की नियम पुस्तिका में मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत ऋणात्मक मूल्यांकन का प्राविधान किया था। अब नए निर्देशों के तहत सभी पदों की पात्रता परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन को विलोपित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि तक झूला पुल से शुरू नहीं हो सकेगी आवाजाही। ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि से पहले झूला पुल का तार टूटने से प्रशासन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित कर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक दर्शन के लिए भेजने की व्यवस्था में प्रशासन जुटा है। फिलहाल पुराने पुल से ही श्रद्धालुओं को नर्मदा नदी पार करवाई जाएगी। नौका विहार प्रतिबंधित रहेगा। इधर नए झूला पुल का तार टूटने और पुल की मजबूती आदि का जायजा इंदौर की तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने लिया है। पुल के सभी पहलुओं की जांच के बाद टीम रिपोर्ट देगी। ऐसे में महाशिवरात्रि पर पुल से आवाजाही शुरू होने की संभावना नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन। शासन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना के लिए विद्यार्थियों से आवेदन बुलाए गए हैं। यह आवेदन एमपीटीआर एवं एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे। दोनों पोर्टल पर 20 फरवरी तक आवेदन होंगे। छतों से बिजली बनाने में इंदौर के उपभोक्ताओं की बड़ी रुचि। इंदौर शहर का सुदामा नगर हो, महालक्ष्मी नगर हो या फिर राजेंद्र नगर, सौर ऊर्जा के लिए छतों का उपयोग करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नए वर्ष के 45 दिनों में करीब 150 उपभोक्ता इस ओर आकर्षित हुए हैं। इन उपभोक्ताओं ने इस कार्य में रुचि लेकर छतों परिसर में पैनल्स लगाई है। यह ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी बहुत ही सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर मध्य शहर बाईपास, सुपर कॉरिडोर और आसपास के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रति रुझान में बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी भूमि पर आवासहीनों को पट्टा देने के नियमों में संशोधन करेगी मध्य प्रदेश सरकार। भूमाफिया और पट्टा माफिया पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि पर आवासहीनों को पट्टा देने के नियमों में संशोधन करने जा रही है। अब उन्हीं लोगों को पट्टा दिया जाएगा जिन्हें पहले कभी पट्टे की भूमि नहीं दी गई हो। इसके लिए सर्वे करवाया जाएगा और यह देखा जाएगा कि संबंधित ने पहले पट्टा लिया है या नहीं। यदि पट्टा लिया है तो भूमि बेच तो नहीं दी। पड़ताल में ऐसा पाया जाता है तो उसे पट्टा नहीं मिलेगा। भोपाल से सिंगरौली तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे, लगेंगे उद्योग, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसमें भोपाल से दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया। यह मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा और 239 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनेगा। प्रदेश में अभी तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट हैं। 1,05,000 की भैंस मिलेगी 15,000 में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय नस्ल की गाय व भैंस की खरीद करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में गौ सेवक योजना, मवेशी और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना शामिल है। अब मुख्यमंत्री की नई घोषणा के तहत गाय भैंस से संबंधित पशुपालन कार्यों के लिए 90% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का फायदा बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को मिलेगा। इन समुदाय की महिलाएं 2 दुधारू पशु, गाय या भैंस खरीद सकती है। इन दुधारू पशुओं की खरीद पर 90% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। किसान को मात्र 10% खर्च करनी होगी। योजना में आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ। 28 फरवरी तक जारी हो सकती है लिस्ट। राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्दी उन्हें पदोन्नति का लाभ मिलेगा। 25 से 28 फरवरी तक इसकी लिस्ट आ सकती है। इसकी फाइलें भी तैयार हो चुकी हैं। वहीं विभाग दर विभाग फाइलों को भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीनियर तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। 1999 से 2008 तक के बीच के तहसीलदार को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा
अलावा नायब तहसीलदार को भी तहसीलदार का प्रभार दिया जाएगा। एम्स भोपाल मरीजों को परोसने लगा ज्वार, बाजरा, रागी और मक्के से तैयार भोजन। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल प्रदेश का पहला एम्स बन गया है, जिसने मरीजों को ज्वार, बाजरा, रागी, कूदू और मक्के जैसे मोटे अनाज से तैयार भोजन परोसने की शुरुआत कर दी है। एम्स प्रशासन मोटे अनाज के बारे में मरीजों को समझा रहा है और फायदे बता रहा है। चिकित्सकों के अनुसार मोटे अनाज से तैयार भोजन हृदय रोग, मधुमेह, मोटापे, शुगर, थायराइड, पीलिया, एंटी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए फायदेमंद है। मोटा अनाज ग्लूटीन मुक्त होता है। ग्वालियर में एलईडी स्ट्रीट लाइटों का सुधार शुरू, 1000 ड्राइवर आएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उपकरणों के 250 सेट उपलब्ध कराने के बाद एलईडी स्ट्रीट लाइटों को सुधारने का काम शुरू किया गया है। जल्द इन लाइटों को सुधारने के लिए 1000 ड्राइवर भी मिलेंगे, जिससे लाइटों को तेजी से ठीक करने में मदद मिल सकेगी। आपूर्ति भले ही शुरू हुई है, लेकिन यह अब भी खराब लाइटों की संख्या के मुकाबले बहुत कम है। इसके चलते स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा अलग से एलईडी लाइटों के खराब होने वाले उपकरणों की सप्लाई के लिए कंपनियों से बातचीत की जा रही है, ताकि लाइटों को सुधारने के लिए ईईएसएल की आपूर्ति के भरोसे न रहना पड़े। ब्राजील की बेहतर फसल और घरेलू मांग में सुस्ती से सोया तेल 15 रुपए टूटा। ब्राजील से आगे सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के आंकड़े वैश्विक खाद्य तेल बाजार में आ रहे हैं। एग्रो कंसर्न ने ब्राजील में 153 मिलियन टन की रिकॉर्ड पैदावार की है। इससे शिकागो सोयाबीन वायदा में गिरावट देखी जा रही है। भारत में कच्चे माल की आवक बढ़ने की उम्मीद के मुताबिक तेलों की कीमतें ऊंची न होने के कारण कॉटन वॉश के भाव स्थिर बने हुए हैं, लेकिन ऑयल कॉम्प्लेक्स के नाजुक सेंटीमेंट और कम रुझान के कारण तेलों के भाव पर दबाव देखा गया। सीबीओटी, अर्जेंटीना एफओबी में गिरावट और आरामदायक स्टॉक पोजीशन के कारण भारतीय बाजार में सोया तेल की डिमांड में सुस्ती बनी हुई है, जिससे सोया तेल के दाम कुछ घटाकर बोले जा रहे हैं। इंदौर में सोयाबीन तेल 15 रुपए घटकर 1140, 1145 और पाम तेल इंदौर में 1015 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। एमपीटीईटी उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, डीपीआई ने जारी किया परिपत्र, एमपीपीबी को निर्देश, इस तरह मिलेगा लाभ। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एमपीपीबी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल को निर्देश दिया गया है कि नियम पुस्तिका में जल्द से जल्द संशोधन करें। प्रदेश में 19 फरवरी को बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान होगा। सीएम मंत्रियों के साथ लगाएंगे पौधे। पर्यावरण को बचाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 सालों से हर दिन पौधारोपण कर रहे हैं। 19 फरवरी को मुख्यमंत्री के पौधे लगाते 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन पूरे प्रदेश में पौधारोपण को लेकर बड़ा अभियान आयोजित होगा। इसको लेकर निर्देश जारी हो गए। सीएम मंत्रियों के साथ भोपाल में पौधा लगाएंगे। इस दिन कैबिनेट की बैठक भी होगी। मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग की तरफ से सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को पौधारोपण अभियान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान आयोजित करने को कहा गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर ने ग्रीन बॉन्ड से जुटाए 721 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा सार्वजनिक निगम के रूप में पेश हरित बॉन्ड का निवेशकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इसमें करीब 721 करोड़ रुपए का अभिदान जुटाया है। यह रकम इस निर्गम के 122 करोड़ रुपए के आधार मूल्य के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा है। आईएमसी के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक आईएमसी ने 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कुल 244 करोड़ रुपए जुटाने के वास्ते हरित बॉन्ड प्रस्तुत किया था, जो घरेलू पूंजी बाजार में देश के किसी भी नगरीय निकाय द्वारा अपनी तरह की पहली पेशकश है। 1600 असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1669 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका 31 जुलाई 2023 तक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अधिसूचना 30 दिसंबर 2022 को ही जारी की थी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। रुक सकती है 13वीं किश्त, काफी किसानों का डाटा हो रहा रिजेक्ट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त आने वाली है। किसान इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि काफी किसानों का डाटा रिजेक्ट हो रहा है, जिसके कारण अगली किश्त खाते में नहीं पहुंच पाएगी। उन किसानों को एक मौका और दिया गया है कि वह पुनः अभिलेखों को अपलोड कराए, जिससे उनका डाटा पुनः स्थापित हो सके। उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ओपन सोर्स जैसे
सीएससी जन सेवा केंद्र से पंजीकरण कराने वाले सभी किसान शासन के निर्देशानुसार ओपन सोर्स से पंजीकरण कराते समय स्पष्ट खतौनी एवं आधार की प्रति अपलोड कराए। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड न होने की स्थिति में काफी संख्या में कृषकों का डाटा रिजेक्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 13 विधानसभा सीटों को फोकस पर रखा। वोट अधिक लेकिन सीटें कम। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह दर्द झेल चुकी भाजपा अब बेहद सतर्क है। पार्टी ने उन 13 सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जहां जीत हार का अंतर 1300 वोटों से कम था। इनमें से 6 तो भाजपा ने जीत ली, लेकिन 7 पर उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। 7 सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा को मिले वोटों से भी कम था, यानी यहाँ नोटा को ये वोट नहीं मिलते तो वर्ष 2018 में भाजपा को कुल 116 सीटें मिल जाती और भाजपा की सरकार बन जाती। इन 13 सीटों में से जीत वाली सीटों पर वोट बढ़ाने और हारी हुई सीट पर जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। कुनू नेशनल पार्क में आ रहे 12 चीते 18 फरवरी के एक कार्यक्रम में तैयारियां तेज। शिवराज करेंगे समीक्षा। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की बसाहट के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश मध्य प्रदेश। अब टाइगर प्रदेश के साथ साथ चीता प्रदेश भी है। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने ही भारत में चीता परियोजना या मिशन चीता की शुरुआत की थी। 17 सितंबर को कुनू नेशनल पार्क में छोड़े गए 8 चीतों की तंदुरुस्ती का अध्ययन करने के बाद अब 12 और चीते कुनू नेशनल पार्क में आ रहे हैं। ये चीते 18 फरवरी को आएंगे और इसी दिन कुनू में बनाए गए विशेष बाड़ों में छोड़े जाएंगे। वैश्विक मंदी से इंदौर में सोना 350 और चांदी 400 रुपए सस्ती। न्यूयॉर्क में बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की लिवावली बेहद कमजोर रहने और सटोरियों द्वारा अपने सौदों के आकार को कम करने से सोने और चांदी वायदा में जोरदार गिरावट दर्ज हुई है। कामेक्स पर सोना $4 टूटकर $1860 प्रति औंस और चांदी 17 सेंट घटकर $21.86 प्रति औंस रह गई। इसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। इंदौर में सोना 350 रुपए टूटकर 57,550 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 400 रुपए टूटकर 66,300 रुपए प्रति किलो पर आ। इंदौर के एमवाई अस्पताल में डॉक्टरों ने की सांकेतिक हड़ताल। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने मरीजों को नहीं देखा। शहर के एमवाई अस्पताल में भी इस तरह का नजारा था। उन्होंने इस दौरान डॉक्टरी छोड़कर शासन की सद्बुद्धि के लिए अस्पतालों के गेट पर हवन भी किया। दरअसल डॉक्टर शासकीय अस्पतालों में संसाधन बढ़ाने और मरीजों को अधिक सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। उनका विरोध अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारियों के बढ़ते दखल को लेकर भी है। आरटीओ में कार्ड का टोटा, प्रिंट नहीं हो पा रहे ड्राइविंग लाइसेंस। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में खाली कार्ड नहीं होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण नए ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट लाइसेंस की 5000 से अधिक पेंडेंसी हो गई है। लोग ड्राइविंग लाइसेंस शाखा में अपना कार्ड लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्यालय में उन्हें निराशा मिल रही है। उन्हें जवाब मिल रहा है कि खाली कार्ड होने से लाइसेंस प्रिंट नहीं हो सका है। अग्निवीर और महिला सेना पुलिस के लिए पोर्टल खुला। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में हुए बदलाव के बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती होने जा रही है। अभी तक सालों पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत ही सेना में भर्ती होती थी। अब नई भर्ती प्रक्रिया लागू हो गई है। कल 16 फरवरी से आवेदन शुरू हो गया। इस पर प्रदेश के ग्वालियर, अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, मुरैना, निवाड़ी, पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी, सागर एवं टीकमगढ़ जिले के युवा 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ अब 250 रुपए भुगतान करना होगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही टिकट देगी कांग्रेस। कांग्रेस भले ही परिवारवाद का विरोध नहीं करती हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ उन्हीं महिलाओं को टिकट वितरण में प्राथमिकता देगी जो सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होगी। नेताओं की पत्नियों या बहु बेटियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में विजयी महिलाओं को भी परख रही है। ठंड और 1-2 दिन फिर 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उत्तर भारत की बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इसका असर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला और अगले 1 या 2 दिन में ही मौसम करवट लेने वाला है। ठंड से राहत मानिए या गर्मी की आमद, तापमान बढ़ने का सिलसिला शुरू होने वाला है। हालांकि फिलहाल तापमान में गिरावट रह सकती है। प्रदेश में कुछ जगह 3 से 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। राजधानी भोपाल में अभी भी सुबह और शाम के वक्त सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है।
सुकन्या समृद्धि को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। इन दिनों सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इस योजना के जरिए आप बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक सब कुछ निपटा सकते हैं। आप इस फंड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में अब तक करीब 3 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और पिछले हफ्ते 2 दिन के अंदर करीब 10 लाख से भी ज्यादा अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। इन दिनों लोगों में इस स्कीम को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।